चलिए सब लोग ध्यान दीजिएगा, आ गए फिर हम प्रश्न की इस कड़ी में। चलिए जी, तो आइए एक्सरसाइज देखिए कितना 13.2 क्वेश्चन नंबर 4। तो 13.2 के क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग पहुंच चुके हैं और 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, एकदम आराम से समझना है। इसमें भी 2 फिगर दिख रहा होगा आप लोगों को। अगर क्वेश्चन को पढ़िएगा, एक बार पढ़िए हमारे साथ क्वेश्चन को। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। कलमदान देखा है लोग, कलमदान का मतलब, हाँ आप लोग जाइएगा ना कोई ऑफिस में, जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल का एक अलग ऑफिस होता है, तो जहाँ हेडमास्टर साहब बैठते हैं उसमें देखिएगा टेबल पर कलम रखने वाला होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं कलमदान। लेकिन यहाँ कलमदान लकड़ी का बना है, और हम लोग जो देखते हैं स्कूल में वो प्लास्टिक का बना होता है, लेकिन यहाँ किसका बना है? लकड़ी का। तो कह रहा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। किससे बना है? लकड़ी से, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। अब जिसमें कलम को रखना है वो किस आकार का है? शंकु के आकार का है। और कई को गड्ढा बना है, ऐसे ना रख दिया जाता है, फिर ले लिया जाता है, कोनों में ब्लू, कोनों में रेड, कोनों में ब्लैक रखा जाता है ना। तो वो जिसमें रखा जाता है कलम को, उसमें गड्ढा जो बना है वो कैसन गड्ढा बना है? शंकु के आकार का। अब देखिए घनाभ की विमाएं, तो पहले देखिए यहाँ देखिएगा प्रश्न में एक घनाभ था, और यहाँ देखिए एक क्या है? शंकु के आकार का है। तो इसमें कई को फिगर बन रहा है? 2 को। अब इसमें कह रहा है कि आप अपने किताब के आकृति नंबर 13.16 में देख लीजिए, दिखाया गया होगा। देखिए अपने किताब में दिख रहा है। अरे अंगियों लग गया होगा, क्योंकि कितना बजे से आया तू लोग? 8 बजे से। अब बज कितना रहा है? 11:10। बाप रे बाप, भूखो लग गया होगा तुमको। चलो कोई बात नहीं। तो पहले घनाभ है ना, उसमें कलम रखने के लिए शंकु का गड्ढा बना है। अब देखना, घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 यानी 3.5 सेंटीमीटर उसकी बीमा है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या जो दिया है 0.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब होता है आधा सेंटीमीटर। 0.5 का मतलब आधा सेंटीमीटर। जब आप 1 में 2 से भाग दीजिएगा तो 0.5 आता है। जब आप 1 में 2 से भाग दीजिएगा ना तो 0. का आता है 5। और जब आप 0.5 को बदलिएगा तो सीधे 1/2 आ जाएगा। कैसे? 5/10 होगा, काटिएगा तो 1/2 आएगा। 1/2 का मतलब होता है आधा। ठीक है, तो आप 0.5 सेंटीमीटर कहिए, या फिर आधा कहिए, या 1/2 कहिए। तो यहाँ देखिए त्रिज्या जो है वो आधा है, यानी 0.5 सेंटीमीटर है, और गहराई कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में किसका आयतन निकालना है? लकड़ी का आयतन निकालना है। लकड़ी का आयतन निकालना है पूरे कलमदान में। लकड़ी का, किसका? लकड़ी का। तो लकड़ी का क्या बना है? कलमदान तो बना है, लेकिन लकड़ी का स्पेशल घनाभ बना है। लकड़ी का स्पेशल क्या बना है? घनाभ। मतलब आप लोग देखे होंगे, आराम से देखिएगा ना, तो ऐसे रहता है नीचावा, एकदम ऐसे। इसमें रहता है कलम को रखने वाला। ठीक है, तो नीचे बना है ये घनाभ, ऊपर से बना है शंक्वाकार। और कई गो शंक्वाकार? 4 गो। तो देखिएगा इस प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। अब हम करेंगे क्या? अब हम फिगर नहीं बनाएंगे, क्योंकि फिगर उतना इंपॉर्टेंट इसका नहीं है। ठीक है, आप देखिए जो जो दिया है वो हम लिख के जाते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ सल्व, और सल्व लिखने के बाद डायरेक्ट किसकी बीमा दिया है ये ध्यान दीजिए। किसकी बीमा? तो लिखिएगा घनाभ की बीमाएं। घनाभ की बीमाएं, तो घनाभ की बीमाएं जो दिया है कितना कितना? 15 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर। अब आप बताइए कि घनाभ में यहाँ कई गो बीमा दिख रहा है? 3 गो। और घनाभ में 3 गो बीमा भी होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। और ऐसे भी जहां लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया रहे ना, और प्रश्न में घनाभ का नाम ना रहे, तो समझ लेना वो का दिया है? घनाभ दिया है। लेकिन यहाँ तो एकदम दे दिया है। लिख लो, तो लिख लो, लिख लो, लिख लो, कैसे कि फिर लेट हो जाए। लिख लो, ऐसा तो नहीं करम जरूर वाला लोग मास्टर समझा रहा है बोर्ड पर, आई सब लिखने में लीन है। लिख लो, लिख लो, काहे लेट से जाइबू, लिखा। चलिए, तो घनाभ की बीमाएं 3 दिया है। 3 का मतलब एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि घनाभ की लंबाई, लंबाई का संकेत तो लिख देते हैं 15 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे घनाभ की चौड़ाई,
घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई का संकेत b कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और फिर लिखेंगे घनाभ की ऊंचाई, लिख दें घनाभ की ऊंचाई संकेत h कितना 3.5 सेंटीमीटर यानी 3.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, जहां ये तीनों दिया हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, अब कहिएगा सर अब हम का निकालें, फिगर में का निकालने के लिए दिया है, तनी बताओ तो क्या दिया है, घेर दिया है, देखो लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन। अब इसमें तो कुछ समझ में नहीं करना कि का निकालना है, फटाक दे का निकालेंगे आयतन, और वो अभी किसका आयतन, बहुत शानदार, घनाभ का आयतन। तो शायद हम लिखाए हैं फॉर्मूला, ठीक से बोलना ना तो फिर गलत होगा। हाँ, घनाभ का आयतन L गुने B गुने H, ये सही है। चलिए, तो L गुने B गुने H यानी घनाभ का आयतन बराबर लंबाई कितना 15, चौड़ाई कितना, ऊंचाई कितना 3.5 यानी 3.5। फिर घनाभ का आयतन बराबर 15 गुने 10 गुने 35 बटा कितना आएगा, आएगा। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो घनाभ का आयतन बराबर 15 में कितना से गुना करेंगे 35 से, तो डायरेक्ट यहाँ एक लाइन लिख देते हैं, घनाभ का पंची आयतन, अब फटाक दे गुना कर लेना, 525 आएगा, 525 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 15 में कितना से गुना किया 35 से, तो कितना आया 525 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग का घनाभ खत्म। अब जो कॉलम रखने वाला है वो किस आकार का है, शंकु के आकार का है। अब हम लिखेंगे जो शंकु के बारे में दिया है, जो शंकु के बारे में दिया है उसको नोट करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे कि शंकु या शंक्वाकार, तो शंकु की त्रिज्या, ध्यान से देखना, शंकु की क्या कितना है बता दो फटाक दे, 0.5 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया है शंकु की पंची, अब बताओ गहराई का मतलब ऊंचाई, गहराई का मतलब ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर। आ रहा समझ में, ए भूख नहीं लगल, हाँ तो भूख लागल हो तो कहिए लो, तो गुलाब जामुन तो खिया दिया स्पेशल, तो एनर्जी है शरीर में, घट गया तो घट गया, तो अब हम क्या करें वो तो है, देखो गुलाब जामुन में इतना मतलब बेस्ट सुगंध है कि सुगंध से भी एनर्जी आ गया होगा शरीर में, नहीं आ जाएगा। परीक्षा में सारा एनर्जी बचा के रखिए लोग, एनर्जी बचाइए और परीक्षा में एनर्जी काम आएगा। तो शंकु की ऊंचाई कितना 1.4 सेंटीमीटर। अब जैसे आप निकाले थे घनाभ का आयतन, वैसा ही निकाल दीजिए शंकु का आयतन। तो यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है। देखिए गर्मी तो हो रहा है ना, अरे गर्मी हो रहा है तो दुख के साथ पढ़िए, ठीक है, हाँ समझ में आएगा। और दुख होता है ना तो सुख भी होता है, इसलिए ज्यादा सुख के फेर में मत रहिए, दुख के साथ पढ़िए, एक दिन खुशी मिलेगी। हाँ देखिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप गर्मी को बर्दाश्त करने की क्षमता रखिए, कितना ही टेम्परेचर रहेगा लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो बताओ शंकु के आयतन का फॉर्मूला सही है ना, शंकु का फॉर्मूला। चलिए तो फिर यहाँ लिखते हैं शंकु का आयतन 1/3, पाई के मान बता दो, और कहीं कहीं याद रखना पाई के मान घेर के लिख के देता है कि इतना ही रखिए, तो ध्यान देना प्रश्न में। और त्रिज्या इसका कितना है 0.5, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और एच कितना है 1.4। चलिए 1/3 गुने 22 और इसका दशमलव हटा दो, एक बार गुना कर देना, तो 5/10 गुने 5/10 और गुने 14/10, ये समझ में आया। अरे 2 बार इसको लिखते, यहाँ बता देते हैं, इसको 2 बार लिखते, 2 बार लिखते और फिर जाके दशमलव हटाते, तो आप बताइए इतना बनता कि नहीं बनता। चलो तो इसको काट दो, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 7 दूना 14 और 7 से 7, 5 दूना 10, 11 दूना कट गया। अब देखिए, अब बचा 1 गुने 11, ये ना बचा, और नीचे 5 दूना 10 बच जाएगा, एक बार गुना कर दिए, 3 भी है, तो 10 ती आई 30। तो एगो काम करते हैं, 1 में 11 से कर देंगे तो 11 और 30 आएगा सब, 5 दूना 10 और 10 ती आई 30। अब आपको बताना है कि ये किसका आयतन आ गया, शंकु के। लेकिन कई गो शंकु के आयतन, सिर्फ एक शंकु के आयतन, जबकि उसमें शंक्वाकार कई गो गड्ढा बना है, कई गो, तो 4 गो गड्ढा से गुना कीजिए, शंकु के आयतन में 4 गो से गुना कीजिए,
तो 11 4 44, चाहे 2 दूना 4 और 15 दूना 30। तो ये 4 गो का आयतन आ गया। 1 मिनट रुक जाइए ना तो कहिएगा सर कैसे हो गया। तो 11 बटा यहाँ 30 था ना, अब लिखेगा कि चूंकि 4 स्वंकाकार स्वंकाकार ना स्वंकाकार गड्ढे 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 का क्या, गड्ढे का कौन चीज आयतन, इसको समझ जाइएगा। तो 4 गुने 1 से गुना कर दीजिए, 11 बटा 30, 4 गुने 11 बटा 30, काटिए 2 दूना 4 और 15 दूना 30, गुना कीजिए तो 11 दूना 22 बटा कितना 5 15, 22 बटा 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ किसका आयतन दिख रहा, घनाभ का। यहाँ कितने स्वंकाकार गड्ढे का आयतन, 4 स्वंकाकार गड्ढे का आयतन। अब देखिए अब क्या निकालना है, जाइए पूरे कॉलम दान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो अब हम लोग को लिखना है कि अतः पूरे कॉलम दान में लकड़ी का आयतन। अब यहां कैसे लगाएगा, अब कहेगा सर जोड़ दिया जाए आंसर, लेकिन यहां जोड़ना नहीं है, यहां घटाव करना है। क्या करना है, घटाव। याद रखिएगा कि इसमें क्या करना है, घटाव। तो घटाव करना है। घनाभ के आयतन कितना आया 525, शंकु का कितना आया 22 बटा 15। अब बताइए घटाव करके बताइए तो लघुत्तम कितना 15 आ जाएगा, और 15 में 1 से भाग दीजिए कितना आएगा 15, और 15 में 525 से गुना कर दीजिए। 15 में कितना से 525, 50 25, 5 दूना 10 2 12, और 50 25 1 26, यहाँ आएगा 5 2 5 5 7 8 7, 7875, 7875 माइनस ये 15 से 15 कट जाएगा, क्या बचेगा 22 बचेगा। अब हम 7875 में से 22 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 3 5 8 7, तो कितना आया 7853, और बाटा कितना 15। अब हम तुरंत 7853 में कितना से भाग कर दें, करिए 15 पच्चे 75 होता है, 15 पच्चे 75, कितना उतरेगा 3 फिर 5, तब 15 दूना के क्या होता है 30, 15 दूना के 30, कितना आएगा 5, और फिर कितना 3, 15 तिया 45, 15 तिया 45, कितना आएगा 13 में से 5 गया 8 8, और ये क्या हो गया कट गया, फिर रखेंगे दशमलव तक आएगा 0, और 15 पच्चे 75, 15 पच्चे कितना 75, फिर कितना आएगा 5, और फिर क्या रख दिए 0, 15 तिया 45, मान लो इतना ही 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आया। आप लोगों का आंसर है किताब में 523.53 सेंटीमीटर क्यूब है, इतना आंसर। बताइए समझ में आया है, कोई दिक्कत। क्या किए हैं, पहले घनाभ का आयतन, फिर शंकु का आयतन, और कई गो गड्ढा है 4, तो शंकु के आयतन में 4 से गुना कर दिए, और घनाभ के आयतन में से 4 स्वंकाकार आयतन क्या कर दिए घटा दिए, जो आया वो क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो अब इसको आप लिख लीजिए।